नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न का आपकी जीएसटी रिटर्न से क्या लेना देना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह प्रश्न व्यापारी वर्ग के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो नेचुरली एक व्यापारी व्यवसायी के रूप में आपका टर्नओवर आईटीआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से चलें या चाहे आप एक्चुअल इनकम का टैक्सेशन यानी एक्चुअल नेट प्रॉफिट को आईटीआर में रिपोर्ट करना चाहें। अब समझने की बात यह है दोस्तों कि एज एन इंडिविजुअल जब आप अपनी आईटीआर भरेंगे तो आप पर बिजनेसमैन होने की वजह से आईटीआर 3 अथवा आईटीआर 4 फॉर्म लागू होगा। जब आप इनमें से कोई भी फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तो ये बात बड़ी पक्की है कि वहां पर आपको अपना टर्नओवर मेंशन करना होगा। चाहे आप उस पर एक परसेंटेज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से प्रॉफिट के रूप में डिस्क्लोज करें, चाहे आप वहां पर उस टर्नओवर के बेसिस पर अपने एक्सपेंडिचर, अपनी परचेजेस डालते हुए नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करें। यहाँ पर किसी भी व्यापारी वर्ग को, व्यवसायी वर्ग को ध्यान रखना होगा कि उनका टर्नओवर जो जीएसटी में उन्होंने रिपोर्ट किया है, चाहे जीएसटीआर 1 से आया हो, जीएसटीआर 3 भी से आया हो, जीएसटीआर के एनुअल रिटर्न से आ रहा हो, वो टर्नओवर आपको एक बार चेक करना चाहिए कि एआईएस में आपका क्या टर्नओवर दिखता है। और ये जो टर्नओवर आपका वास्तविक है उसी पर बेस्ड होकर के आपकी रिटर्न भरे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी प्रकार का कोई क्लेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट का मैसेज नहीं आएगा। तो इस शॉर्ट के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि यदि आप व्यापारी वर्ग हैं और आप अपनी बिजनेस संबंधी आईटीआर 3 अथवा 4 भरेंगे तो अपने जीएसटी टर्नओवर का मिलान अपनी आईटीआर में दिखाए जाने वाले टर्नओवर से अवश्य करें। अन्यथा बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी टर्नओवर में हुए डिफरेंस ऑफ टर्नओवर की वजह से आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग संबंधी समस्या आपको देखने को मिलेगी। आई होप दिस विल बी यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।